दोस्तों अभी अभी बड़ी खबर आ रही है। इसरो चीफ के सिवान ने बड़ा झटका दे दिया है। ऐसा ऐलान कर दिया है कि जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैरान हैं। जी हाँ दोस्तों, इसरो ने एक बड़ा फैसला लिया है और ये फैसला खुद के दम पर लिया है। इससे हर कोई परेशान है और सबके दिमाग में एक ही प्रश्न चल रहा है कि ऐसा इसरो ने क्यों किया। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए। और दोस्तों कमेंट्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों चंद्रयान 2 के सफल होने के बाद ही जो वैज्ञानिक हैं नए नए फैसले ले रहे हैं और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और मोदी भी यही चाह रहे हैं कि हर कोई आत्मनिर्भर बने और उसी का सीधा प्रभाव अब वैज्ञानिकों पर पड़ रहा है। वैज्ञानिकों पर इसका प्रभाव सबसे पहले देखने को मिल रहा है। इसरो चीफ के सिवान ने एक खुद में एक बड़ा फैसला लिया है जो किसी के दबाव में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसरो चीफ के सिवान ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करने से पहले एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने साफ साफ खुलासा कर दिया है, साफ शब्दों में सभी को बता दिया है और एक प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भेजा है। और उस प्रस्ताव में उन्होंने कहा है कि चंद्रयान 3 को भेजने से पहले हम बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि बहुत सारी स्पेस एजेंसियां हैं जो हमारे मिशन पर पूरी तरह से एकटक नजर गड़ाई हुई हैं। नासा और अन्य स्पेस एजेंसियों से हमें डर नहीं है, लेकिन चाइना से डर है क्योंकि ये धोखाधड़ी कर सकता है और पहले भी इसने पैतरा अपनाया था चंद्रयान 2 को विफल करने के मकसद से। जी हाँ, और चंद्रयान 3 में वैसा ये प्रहार कर सकता है। और इस बीच हम जा रहे हैं कि भारत और चाइना के बीच जो मसला है काफी बड़ा है। इस बीच हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसी सब को ध्यान में रखते हुए दोस्तों चंद्रयान 2 के सफल होने के बाद ऐसा बदलाव करने जा रहा है इसरो। चंद्रयान 3 में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है ताकि जो दुश्मन देश हैं वो प्रहार ना कर पाए, उनके जो हैकर हैं डेटा को ना चुरा पाए। जी हाँ, और ना ही अपने कंट्रोल में जो भी लैंडर भेजा जाए, जो भी रोवर भेजा जाए वो अपने कंट्रोल में ना कर पाए। जी हाँ, क्योंकि जो हैकर हैं वो डेटा को चुरा सकते हैं। जो कमांड दिया जाता है रोवर में और लैंडर में उसको कन्वर्ट करके अपने हिसाब से कमांड दे सकते हैं। जी हाँ, बहुत बड़ा मसला है। इसी सब को ध्यान में रखते हुए इसरो चीफ ने एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 में जो ऑर्बिटर है, ऑर्बिटर तो नहीं भेजा जाएगा क्योंकि चंद्रयान 2 के माध्यम से जो ऑर्बिटर भेजा गया है वो 7 साल तक काम करेगा। उसमें इतना ईंधन है और वो अभी भी भली भांति काम कर रहा है। तो ऑर्बिटर को हम नहीं भेजेंगे, केवल चंद्रयान 3 के साथ लैंडर और रोवर ही भेजा जाएगा। और जो लैंडर है उसमें मैं बड़ा बदलाव करने जा रहा हूँ। चंद्रयान 2 के साथ जो विक्रम लैंडर भेजा गया था उसमें 5 मोटर लगे हुए थे। 4 मोटर तो विक्रम लैंडर के कॉर्नर पर लगे हुए थे, किनारे पर, और एक बीच में बड़ा मोटर लगा हुआ था। लेकिन हम चंद्रयान 3 में जो विक्रम लैंडर हम भेजेंगे उसमें हम 4 मोटर ही लगाएंगे। जो बीच वाला बड़ा मोटर है उसको हम निकाल देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बदलाव इसरो करने जा रहा है। और इसरो ने यह भी कहा है कि जो चंद्रयान 2 के माध्यम से जो विक्रम लैंडर भेजा गया था उसी के बेसिस पर हमने ये डिसाइड लिया है कि चंद्रयान 3 में जो लैंडर मैं भेजने वाला हूँ, विक्रम लैंडर जो भेजने वाला हूँ, उसके पैर में भी बदलाव किया जाएगा ताकि चांद की सतह पर उतरते समय विक्रम लैंडर डिसबैलेंस न हो सके, आराम से आसानी से चांद की सतह पर उतर सके। दोस्तों चंद्रयान 3 में जो विक्रम लैंडर में बदलाव होने वाला है इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना विचार इसरो के पास रखा। उन्होंने कहा कि इससे कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला है क्योंकि मोटर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा काम अच्छे से कर पाएगा। लेकिन इसरो चीफ के सिवान ने साफ साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि चंद्रयान 3 में जो मैं बदलाव करने जा रहा हूँ इससे कोई दिक्कत नहीं होगा।
और बीच का इंजन हटाने से न केवल लैंडर का वजन कम हुआ है बल्कि कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि जो मैं इंजन हटाया हूँ इससे जो विक्रम लैंडर का वजन होगा कम हो जाएगा। चंद्रयान 3 में जो भी चीजें भेजी जाएंगी कम वजन की होंगी और अच्छे से लैंडिंग हो पाएगा और इसमें कीमत भी कम हो पाएगा। जो बड़ा इंजन लगा हुआ था उसकी कीमत काफी ज्यादा रहती है और इससे कम होने से चंद्रयान 3 में खर्च कम हो जाएगा और काम भी अच्छा होगा, इसलिए हमने ये सारी चीजों को बदलाव किया है। और उसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि लैंडर के पैर में भी बदलाव किया जा रहा है। इसके अलावा लैंडर में लैंडर डॉपलर वेलोसिमीटर LDB भी लगाया गया है ताकि लैंडिंग के समय लैंडर की गति की सटीक जानकारी हासिल हो सके। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया। इसरो चीफ के सिवान ने यह भी कहा कि हम विक्रम लैंडर को नहीं भेजेंगे जो चंद्रयान 2 में भेजा गया था, उसमें हम बड़ा मॉडिफाई करके और उसको नए तरीके से डिजाइन करके मैं भेजने वाला हूं। आपको और हमारे देशवासियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। चंद्रयान 2 सफल हुआ लेकिन धीरे धीरे सफल हुआ, लेकिन जो चंद्रयान 3 है ये एक बार में ही सफल हो जाएगा, इसलिए मैंने ये बदलाव किया है। और उन्होंने ये भी एक बात और कहा कि हमने इसका परीक्षण करने के लिए चांद को डिजाइन किया है। जी हाँ दोस्तों, चांद की सतह कैसी है, वहाँ पे जो क्रेटर हैं, गड्ढे हैं, वैसा ही डिजाइन यहाँ पे धरती पर डिजाइन करके जो विक्रम लैंडर को डिजाइन किया गया है उसका यहाँ पे भली भांति परीक्षण किया जाएगा। आपको बता दें कि बेंगलुरु से 215 किलोमीटर दूर छल्लाकेरे के पास उलार्थी कवालू में नकली चांद के गड्ढे तैयार किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसरो चीफ के सिवान ने बताया है। और उन्होंने ये भी कहा कि इन नकली चांद के गड्ढों पर चंद्रयान 3 का लैंडर 7 किलोमीटर की ऊंचाई से उतरेगा। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आते ही इसके सेंसर्स काम करने लगेंगे। उनके अनुसार ही लैंडर अपनी दिशा, गति और लैंडिंग साइट का निर्धारण करेगा। इसरो के वैज्ञानिक इस बार कोई गलती नहीं करना चाहते, इसीलिए चंद्रयान 3 के सेंसर पर काफी बारीकी से काम कर रहे हैं। इसरो चीफ के सिवान ने यह भी कहा कि नकली चांद के जो गड्ढे हैं 10 मीटर व्यास और 3 मीटर गहरे होंगे। ये इसलिए बनाए जा रहे हैं कि ताकि हम चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के मूवमेंट की प्रैक्टिस कर सकें, साथ ही इसमें लगने वाले सेंसर की जांच कर सकें। इसमें लैंडर सेंसर परफॉर्मेंस टेस्ट किया जाएगा। इसकी वजह से हमें लैंडर की कार्य क्षमता का पता चलेगा। इसमें ज्यादातर प्रोग्राम पहले से ही ऑटोमेटेड होंगे ताकि कोई भी जो दुश्मन है इसके डेटा को न चुरा सके और अपने अनुसार कमांड देकर कंट्रोल न कर सके। इसलिए इसमें AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऑटोमेटेड कंप्यूटर लगे होंगे। जी हाँ, इसमें सैकड़ों सेंसर लगे होंगे जो ये काम बखूबी करने में मदद करेंगे। लैंडर के लैंडिंग के वक्त ऊंचाई, लैंडिंग की जगह, गति, पत्थरों से लैंडर को दूर रखने आदि में ये सेंसर मदद करेंगे।